my dear students. Today we are taking partial fraction of the rational polynomials if the denominator has a quadratic factor, because I had a discussion on the rational polynomials when the denominator have a linear polynomial or a repeated polynomial in my last video. So please look at this today. If we have this kind of polynomial bx plus q upon x minus a into x square plus bx plus c, here it is a quadratic polynomial which I cannot break into two linear polynomials. For this I have to follow the rule a upon x minus a plus bx plus d upon bx, means a linear polynomial upon the quadratic polynomial I am given. For this I have taken a problem. See, here is the problem, though this problem is another kind of problem. See what kind of problem? Here everywhere, wherever the variable is there, bar of variable, order of the variable is 2. Look here, it is x square, x square, x square, and no more x, no more variable. So for this, only in case of partial fraction, जब तक मैं इसका partial fraction करती हूँ तभी तक, ये नहीं कि इंटीग्रेशन के अंदर लाने पे, इंटीग्रेशन के अंदर लाने पे तो ये दूसरा रूल फॉलो करेगा, तब तक के लिए आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. अब ये मेरे पास y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 हो जाएगा. दिस इज a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4. इसके बाद क्या करते हैं, इसको मैंने आपको बताया था एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं. y प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1. नाउ y इंटू a प्लस b एंड प्लस 4a प्लस b. a प्लस b इज इक्वल टू 1, क्वाइट ऑब्वियस, y का कोएफिशिएंट 1 है और देयर इज नो कांस्टेंट. 4a प्लस b इज इक्वल टू 0. This will give me, subtract करेंगे, a is equal to minus 1 upon 3, and with the help of this b is equal to 1 minus a. 1 minus 1 upon 3, minus 1 upon 3 लिखोगे तो 1 plus 1 upon 3, this will become 4 upon 3. अब ये यहाँ पर हुआ minus 1 upon 3 into y plus 1 and plus 4 upon 3 into y plus 4. लेकिन जब ये इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4 अपॉन 3 है, ये 4 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर आप गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन, अगर सिर्फ ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिया है, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिया है, और वो भी कौन से केसेस में, जबकि एवरीवेयर द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज सेम. जब वेरिएबल का ऑर्डर हर जगह सेम है तभी ये होता है, बाकी किसी कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं होता है. और दूसरा, जैसे ये इंटीग्रेशन के अंदर आएगा वैसे ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा. अब इंटीग्रेशन तो इसका आसान है. देखो आप क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन 3, ये तो टेन इनवर्स एक्स है, और प्लस 4 अपॉन 3, और ये भी 1 अपॉन 8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी. आंसर तो यही है. अब नाउ सी, इसमें तो हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं किया. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, पॉज दिस वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस. I will do नंबर 2. अब मैं नंबर 2 को करती हूँ. देखो इसमें जरूर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला रूल है इसमें अप्लाई हो जाएगा. वो हम क्या करते हैं, सी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन दिस. कई लोग इसको ये भी लिखते हैं. देखो कई जगह आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख दिया, और अब एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ इफ आई स्प्लिट इट, अगर मैं इसे स्प्लिट करती हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अल्टीमेटली होना तो वही है, पार्शियल ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बस फायदा इसमें इतना ही होगा हमें कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 dx प्लस x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो फिर भी करना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ करें या आप यहीं से करें। यहाँ से भी करेंगे देन ऑल्सो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, और यहाँ से करेंगे तब भी। सो व्हाट आई एम डूइंग, सी आई वांट टू टेल यू दैट मेथड, तो मैं स्टार्टिंग से ही इसका पार्शियल फ्रैक्शन करती हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस, आप इसे भी कर सकते हैं, नो हार्म, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस आई विल राइट a अपॉन एक्स प्लस 2, क्योंकि जब पार्शियल फ्रैक्शन करना ही है तो डिवीजन या फिर अलग अलग स्प्लिट करने में वाई टू किल द टाइम की बर्बादी क्यों करनी है, अल्टीमेटली होना तो पार्शियल फ्रैक्शन है ही। अब इसके बाद a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, दिस होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब तो रूल तो वही है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बोला था इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। देखो कन्वीनियंट ये हो जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आसानी से मिल जाता है, और x इंटू 2b प्लस सी, और बाकी कांस्टेंट है a प्लस 2c। अब दिस इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो तो यू विल गेट द आंसर। अब आपको ये सॉल्व करना, देखो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b माइनस 2c, b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, 1 है, ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, 4 मीन्स 5b। अब हो गया 5b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/5, ये आपका पास एक वैल्यू आ गई। और अनदर वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, दिस इज 1 माइनस 2/5, कितना आ गया 3/5, और यहाँ से c इज इक्वल टू 1 माइनस 2b मीन्स 1 माइनस 4/5, दिस इज 1/5। ये सब इस इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दोगे, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास a अपॉन एक्स प्लस 2, a मीन्स 3/5, 3/5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस bx, b कितना है 2/5 x प्लस इज 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, पहले वाले का तो आप 3/5 बाहर कर दोगे तो 1/x प्लस 2 dx, और प्लस सेकेंड वाले में भी आप 1/5 आउट कर दो, 1/5 आउट तो ये 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये सॉल्व हो गया है, 3/5 ये तो log x प्लस 2 है, एंड प्लस 1/5 के बाद फिर से स्प्लिट करना पड़ता है, नहीं हो रहा है, देखो ये प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें इसको फिर से आपको t लेना पड़ता है, तब आपके पास 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। आई थिंक यू हैव मेड अ नोट ऑफ दिस, 2x dx है, इससे क्या होगा आपके पास, ये आप सॉल्व कर लोगे, देखो 3/5, इसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3/5 log x प्लस 2 एंड प्लस 1/5, मैंने बोला इस x स्क्वायर प्लस 1 को t देंगे तो 2x dx dt अपॉन t प्लस 1/5, ये इसका भी है, ये 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, ये log t आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। I can take some more questions of the same type. See, now I am taking from your exercise.
एक्सरसाइज में I will take the problem this one. This is which one? I think I should take 6 one. I am taking 6. 1 minus x square, very important question. 1 minus x square, x into 1 minus 2x dx. इसे मैं ले रही हूँ. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, न्यूमरेटर का ऑर्डर इज 2 और डिनोमिनेटर भी 2. अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर. ऑर्डर सेम हो गया. अब ऑर्डर अगर सेम हो गया तो बताया था क्या, इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता. वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन था, ये यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता था, लेकिन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है. अब मैं इसे बनाती हूँ 2x स्क्वायर. देखो ये 2x स्क्वायर है, क्योंकि डिवाइड करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी तरीके से डिवाइड करें, हम तो ऐसे ही करते हैं. ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर. नाउ सी 1 अपॉन 2 तो मैं बाहर लिखूंगी, और ये x माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों x माइनस 2x स्क्वायर एक साथ, माइनस एक्स प्लस 2 अलग से, और ये x माइनस 2x स्क्वायर यहाँ dx. बस स्प्लिट हो गया ये x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस लिख दो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स. अब की बार कॉमन ले लो इससे, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन तो करना ही है. देखो बहुत ही ढंग से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार आप इसमें मिस्टेक करते हैं. हमने क्या किया, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम था तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता था. नहीं हो सकता तो आई हैव मल्टीप्लाइड, मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसे 2, देखो ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसे 2x स्क्वायर बनाना था, तो 2 ये 2 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर मैंने लिखा था आपके सामने, ये प्लस x है ये लिखा, और जब ये प्लस किया तो ये माइनस भी किया. अब ये दोनों, क्योंकि मुझे x माइनस 2x स्क्वायर, ये x माइनस 2x स्क्वायर, ये वाला x यहाँ पर है, ये वाला 2 यहाँ पर है. अब तो ये सॉल्व हो गया है. किसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x. a अपॉन एक्स लिखो प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x. आई थिंक बड़ी आसानी से इस पार्शियल फ्रैक्शन को आप कर लेंगे. ओके, प्लीज कंटिन्यू दिस, इसे पूरा कर लेना. नाउ लेट अस गो फॉर अनदर. आई विल डू क्वेश्चन नंबर 16. इट इज ऑल्सो वेरी गुड वन. 16 में करने जा रही हूँ. देखो 16th of the same exercise. Please make a note and complete this. 16th of this. 16th of this 1 upon x, x raised to the power n plus 1 dx. ये ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है. अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आप x रेस्ट टू द पावर n को कॉमन भी ले सकते थे. हम इसे कॉमन भी लेते हैं, जब बड़ा आसान हो जाता है. दिखता तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, बट सी 1 अपॉन एक्स है. इफ आई टेक एक्स रेज टू द पावर n, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर dx. हाउ मच इज दिस, ये x रेज टू द पावर n प्लस 1, और ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस n dx. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई विल डू, अगर मैं इस पूरे को t ले लेती हूँ, किसको, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इज t. दिस विल बी माइनस n एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt. देन माइनस n अपॉन x रेज टू द पावर n प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, एंड dx अपॉन x रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन n. देखो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, माइनस डी टी अपॉन एन, मतलब माइनस डी टी अपॉन एन, और यहाँ पर टी, माइनस 1 अपॉन एन बाहर, आंसर लॉग टी. अब आप बोलोगे इसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज में क्यों आया. सी कहीं पर भी कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगी. अब अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो दिस विल बिकम वेरी वेरी लॉन्ग.
ये इसमें x पावर n को फिर से t लेना पड़ेगा, तब इसके 2 फैक्टर बनेंगे। अगर वो करते हैं तो ये लेंथी हो जाएगा, मीन्स ये वहाँ पर 4 मार्कर भी बन सकता है। और अगर ऐसे करते हैं तो अब की बार ये सिर्फ 2 मार्कर है। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, सी व्हाट स्ट्रेटजी यू टेक, आप उसको कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप x की पावर n को सिर्फ t लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, बुक में जो मेथड किया है x रेज़ टू पावर n -1 से मल्टीप्लाई किया है उसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और फिर x टू पावर n को t लिया है, तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड इज इन बुक, उसमें से आप इसको देख लेना। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इस तरीके से 2 मार्कर है, ये 4 मार्कर नहीं है। अब आई विल डू वन मोर क्वेश्चन। See which question I am doing. I want to do some trigonometric questions, I think, or anything else. I don't think कुछ ऐसी यहाँ पर डिफिकल्टी आपको आ सकती है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एक्सरसाइज ठीक ठाक है। इसके मिसलेनियस का आई कैन सी, ओके आई विल डू दिस। एक ये भी है, देखो e टू द पावर x -1, ये भी इसमें e रेज़ टू द पावर x -1। अब इसमें देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का काम है या नहीं है। इसको क्या करें, अगर 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x dx। सी लुक हियर, e रेज़ टू द पावर माइनस x को ऊपर ले आए और 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x dx हो गया। अब 1 प्लस 1 माइनस है, ये 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x को इफ आई राइट t, तो दिस विल बिकम माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x, साथ में -1 dx इज इक्वल टू dt। व्हाट आई मीन, e रेज़ टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। देखो कितना आसानी से dt अपॉन t आ गया, फिर से log t हो गया। तो अगेन व्हाट इज द यूज ऑफ, अगर देखा जाए तो अब इसमें क्या यूज है पार्शियल फ्रैक्शन का, कहीं भी नहीं, 1 मार्कर हो जाएगा ये इस केस में। अगर आप e टू द पावर x को ही इसमें t लेते हैं, सी पार्शियल फ्रैक्शन ये कहाँ पर बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की खासियत है। सेम क्वेश्चन अगर आप लेंथी मेथड से करते हैं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और उसी को आप छोटे से मेथड से करते हैं तो इट इज वेरी इजी। अगर e टू द पावर x को मैं यहाँ पर t ले लेती हूँ तो e टू द पावर x से dx इज इक्वल टू dt, ऑलराइट, देन इट विल बिकम dx इज इक्वल टू, देखो dx इज इक्वल टू dt अपॉन e टू द पावर x। इन दिस केस dt अपॉन t, ये भी देखो dt अपॉन t, इन दिस केस दिस विल बिकम t इंटू t माइनस 1। अब की बार आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही पड़ेगा, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। देखो अब उसी क्वेश्चन को अब आप शॉर्ट मेथड से करें, 1 मार्कर में लाएं या उसको 4 मार्कर का आता है क्वेश्चन या 2 मार्कर का आता है, डिपेंड्स। ये नहीं कि ये बहुत शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट हो गया, तो सम मेथड्स विल बी देयर जो आपको बहुत ज़रूरी देखनी पड़ेगी। तो आई थिंक दिस इज ऑल।